नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खास और संवेदनशील विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी मैगजीन के अप्रैल 2026 एडिशन की, जो पूरी तरह से ऑटिज्म पर केंद्रित एक स्पेशल इशू है। इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे ये मैगजीन बहुत ही जटिल वैज्ञानिक जानकारी और हमारी गहरी मानवीय भावनाओं को एक साथ पिरोती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसके पन्नों में गोता लगाते हैं। मैगजीन का पहला ही पन्ना एक बहुत ही सीधा और दिलचस्प सवाल पूछता है, हाउ डू यू वॉन्ट टू रीड दिस मैगजीन? यानी इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए। ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये दिखाता है कि ये सोर्स मटेरियल कितना व्यक्तिगत और समावेशी है। ये मैगजीन सिर्फ जानकारी नहीं थोपती, बल्कि ये समझती है कि हर किसी की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, खासकर तब जब बात न्यूरोडाइवर्सिटी की हो रही हो। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 1, एक्सेसिबल टेक फॉर ऑल। यहाँ मैगजीन ने एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत की है। उन्होंने विशेष रूप से वेदांतु को धन्यवाद दिया है, जो अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को बिल्कुल मुफ्त ऑनलाइन ट्यूशन दे रहा है। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप का जिक्र नहीं है, ये मैगजीन के उस मूल उद्देश्य को स्थापित करता है जहाँ शिक्षा हर किसी के लिए सुलभ होनी चाहिए। ये दिखाता है कि समाज कैसे एक साथ मिलकर काम कर सकता है। और एक्सेसिबिलिटी की ये बात सिर्फ ऑनलाइन क्लास पर खत्म नहीं होती। इसके टेक फीचर्स देखिए। ये मैगजीन पूरी तरह से स्क्रीन रीडर फ्रेंडली है, यानी दृष्टिबाधित लोग भी इसे आसानी से सुन सकते हैं। इसके अलावा गूगल जेमिनी के जरिए इसे 120 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकता है। और अगर आपको कागज पर पढ़ना पसंद है तो इसके प्रिंट रेडी पीडीएफ फॉर्मेट भी मौजूद हैं। ज्ञान की पहुंच को असीमित करने का ये वाकई एक शानदार उदाहरण है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, डीमिस्टिफाइंग द डायग्नोसिस। क्यों? सुनने में ये कितना छोटा सा शब्द है ना? लेकिन सच तो ये है कि दुनिया का सबसे भारी सवाल यही है। मैगजीन का संपादकीय इस बात पर रोशनी डालता है कि जब माता-पिता को पहली बार ऑटिज्म डायग्नोसिस के बारे में पता चलता है, तो ये क्यों उनके दिमाग में गूंजने वाला पहला और सबसे डरावना सवाल होता है। एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है, लेकिन मैगजीन पूरे विश्वास से आश्वस्त करती है कि इस सवाल और इस उलझन में कोई भी अकेला नहीं है। तो इस क्यों का जवाब है क्या? दरअसल इसका कोई एक सीधा साधा कारण नहीं है। ऑटिज्म की शुरुआत को जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी और पर्यावरण के बीच की एक बहुत ही जटिल इंटरैक्शन के रूप में समझाया गया है। मैगजीन का लक्ष्य इन भारी भरकम वैज्ञानिक तथ्यों को बहुत ही आसान भाषा में समझाना है, ताकि तकनीकी शब्दों के जाल में उलझे बिना विज्ञान को सही मायने में समझा जा सके। यहीं से हमारा ध्यान जाता है सेक्शन 3 की तरफ, एम्पावरिंग द होम यूनिवर्सिटी। संपादकीय में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी गई है। कहा गया है कि बच्चे को प्यार, स्नेह और उस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है जो उस नाभि संबंध या अम्बिलिकल कनेक्शन के जरिए साझा किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देखभाल करने वाले और बच्चे के बीच का जो जन्मजात भावनात्मक बंधन होता है, वही बच्चे के विकास की सबसे मजबूत और सबसे पहली नींव है। यहाँ दो अलग अलग अप्रोच की बहुत ही स्पष्ट तुलना की गई है। एक तरफ वो संस्थाएं हैं जो विशेष शिक्षा के नाम पर बिना किसी व्यावहारिक अनुभव के बस पोस्टल डिग्रियां बांट रही हैं, और दूसरी तरफ है होम यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट, जो ये मानता है कि माता पिता ही अपने घर में सच्चे विशेषज्ञ हैं। वो 24 घंटे अपने बच्चे के साथ रहते हैं और उनकी असली क्षमताओं को किसी भी बाहरी संस्था से कहीं बेहतर समझते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, द एड्यूवैक्सीन अप्रोच। एड्यूवैक्सीन, ये नाम थोड़ा अनोखा है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि डर से लड़ने का सबसे बेहतरीन हथियार शिक्षा है। जब परिवार खुद को इन विशिष्ट चुनौतियों के बारे में शिक्षित कर लेता है, तो एक कमाल की स्पष्टता और शांति मिलती है, बिल्कुल एक वैक्सीन की तरह। यही शिक्षा उन्हें एक सुरक्षित वातावरण बनाने और रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करने की ताकत देती है। और अब इस एक्सप्लेनर के सबसे भावुक और गहरे हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 5, अ मदर्स मेटामॉर्फोसिस। यहाँ एक कविता के जरिए केयरगिवर के सफर के 4 अहम चरण बताए गए हैं। पहला, दुनिया का संदेह और ताने। दूसरा, उस माँ के अंदर चल रहा तूफान। तीसरा, एपिफेनी यानी एक गहरा आत्मज्ञान। और चौथा, एक हीरे जैसी अटूट ताकत और लचीलापन। ये पूरी यात्रा एक शानदार बदलाव की कहानी है। इस कविता की शुरुआती पंक्तियां दिल को छू लेने वाली हैं। मेरे शरीर ने जीवन को जन्म दिया, मेरे मन ने तूफानों को सहा। शुरुआती दौर में दुनिया की चुभती हुई नजरें और क्या इसमें कोई खराबी है जैसे सवाल माँ चुपचाप सहती है। दुनिया को उसकी थकावट नहीं दिखती, बस कमियां दिखती हैं।
ये एक बहुत ही वास्तविक और पीड़ादायक स्थिति है जिससे अनगिनत परिवार गुजरते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद एक शांत सवेरा आता है, एक ग्रेस या कृपा उतरती है। ये वो एपिफनी या आत्मज्ञान का क्षण है जब अचानक समझ आता है कि बच्चा टूटा हुआ या खोया हुआ नहीं है, वो बस एक नए तरीके से वायर्ड है। बच्चा दुनिया को कहीं अधिक गहरे और समृद्ध रंगों में देखता है। उसकी अपनी एक अलग लय है। और कमाल की बात यह है कि यही समझ सारे डर को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। और इसी गहरी समझ के साथ सामने आता है कविता का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष। माँ उन सभी घावों और आहों को धन्यवाद देती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो तराश कर एक ऐसा हीरा बन पाई है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। उसका ये कहना कि मुझे ये सब एक पूर्णता में मिला है, संघर्षों से भरे प्यार में और एक शेर जैसे दिल में, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। तो इस पूरे सफर और मैगजीन की इन गहरी बातों के बाद आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। सोचिए जरा, अगर समाज होम यूनिवर्सिटी के इस विचार को और एक परिवार के इस जादुई बदलाव को पूरी तरह अपना ले, तो न्यूरो डाइवर्सिटी को देखने का नजरिया कितना बदल जाएगा। कमियां ढूंढने के बजाय अगर शिक्षा और गहरी सहानुभूति का रास्ता चुना जाए, तो ये दुनिया कितनी अलग और कितनी खूबसूरत होगी। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और इस नई समझ को आगे बढ़ाते रहिए।